स्टूडेंट, हाउ इज गोइंग योर स्टडी। बहुत दिनों बाद में मिल रहे हैं, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, शानदार, फेबुलस, बहुत बढ़िया। यस, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। व्हाट इज मीनिंग ऑफ मिक्स्ड ग्रुपिंग? सिंपल मीनिंग है सर, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों होंगे इसमें। लेट्स सी। यस डियर स्टूडेंट, इस तरह से अपना एक सर्किट तैयार होता है जिसमें n सेल सीरीज में कनेक्ट है सिंगल रो में। सबको मैंने सपोर्टिंग नेचर में लगाया है। सपोर्टिंग नेचर समझ रहे हैं डियर स्टूडेंट? सपोर्टिंग नेचर का मतलब है दोनों एक all cells will support each other, all cells supply in same direction what current, ठीक है, करंट से डायरेक्शन में सप्लाई करेंगे। देखिएगा सबका पॉजिटिव टर्मिनल हमने किस डायरेक्शन में लिया है। अगर मैं ऐसे हूँ तो ये राइट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अगर मैं ऐसे हूँ तो मेरे लेफ्ट हैंड में आ जाएगा। ओके, सबका करंट एक दूसरे को क्या करेगा? सपोर्ट करेगा। सबका इंटरनल रेजिस्टेंस मैंने आर कंसिडर किया है। इस तरह से डॉट 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 एन सेल हमने कनेक्ट कर दिया। सिमिलर सेल्स हमने यहाँ कनेक्ट कर दिए, ठीक है। ई आर एन सेल्स, और ऐसी कितनी रोज लगाई है हमने? एम रोज लगाई है। एम रोज इन पैरेलल एंड एन सेल इन सीरीज। एन सेल किस में है? सीरीज में है। एम रोज किस में है? पैरेलल में है। तो सिंपल है डियर स्टूडेंट। अब देखते हैं यहाँ से क्या है। ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए डियर स्टूडेंट। व्हाट इज द नेट ईएमएफ ऑफ वन रो? सर ई एन टाइम्स है, सो यू कैन से लाइक दैट। सर अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, फॉर सिंगल रो के लिए मैं बात करता हूँ सर, तो ई जो अगर सिंगल रो की बात करता हूँ 1 EMF, तो ई प्लस डॉट डॉट एन टाइम्स, जिसको आप क्या लिख सकते हैं? एन ई। एम आई राइट डियर स्टूडेंट? बहुत बढ़िया। एंड व्हाट अबाउट द रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस आप देखिएगा, सिंगल रो का जो आर इक्विवेलेंट आ जाएगा आर प्लस आर, ऑल आर इन सीरीज एन टाइम्स, सो यू विल राइट एन आर। इतना क्लियर डियर स्टूडेंट? वेरी गुड, शाबाश। नाउ आई एम गोइंग टू रिप्लेस दिस इज द एन ई एंड दिस इज एन आर। एम आई राइट? बिल्कुल सर सही है, ठीक है। सिमिलरली ऑल जो ब्रांचेज होगी वो भी ऐसे रिप्लेस की जाएगी, उनके इक्विवेलेंट से। तो इस तरह से हमने सीरीज कॉम्बिनेशन को सिंप्लीफाइड कर लिया। अब हम पैरेलल को देखेंगे, उसके लिए पहले हमने इसको सिंपल डिनोट किया है लाइक दैट। दिस इज द एन ई एन आर, एंड यहाँ से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर को शो कर दीजिए। सिंपल है। सीरीज जो सेल थे उनको हमने इक्विवेलेंट में रिप्रेजेंट कर दिया। अब जो एम रोज है उनको हम सोल्व करेंगे, बिकॉज दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन। मिक्स कॉम्बिनेशन का मीनिंग यही था, सीरीज एंड पैरेलल। ओके, सो आई एम गोइंग टू सॉल्व हियर। नाउ टेल मी डियर स्टूडेंट, इन पैरेलल पोटेंशियल रिमेन सेम। पोटेंशियल अगर सेम है तो इन सब का ये जो टर्मिनल है सबका कॉमन टर्मिनल है, सबका कॉमन टर्मिनल पॉइंट है। एम आई राइट और रॉन्ग? बिल्कुल सही है सर। इनके बीच में ही लगा हुआ है सभी सेल, सबका एक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। इट मीन्स एनी EMF भी क्या होगा? सेम होगा। सो इन पैरेलल यू कैन से आई एम गोइंग टू wipe this. So ready right? Yes magic, wipe this. Yes dear student, आ जाइए। Yes, now all are in parallel, so equivalent EMF you can say sir N E. Now NR till M rows are in parallel, so what is the equivalent? So we know that in
पैरेलल आर इक्वलेंट से 1/nr plus 1/nr dot 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 till m rows, m types. So what can you say? So simple है, you can say m/nr, but we need equivalent, so take reciprocal. r equivalent is equal to nr/m. सिंपल है दोस्तों, हमने 1/nr में इसको सोल्व कर लिया। फिर हमें यही नहीं रुकना, बिकॉज हमें इक्विवेलेंट चाहिए था तो रेसिप्रोकल लिया और nr/m हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल गया। कौन सा? इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, सो आई एम गोइंग टू राइट हियर r इक्विवेलेंट इज nr, ये सीरीज के लिए था, डिवाइड बाई m, बिकॉज सब कॉमन है m टाइम्स, तो डिवाइड कर दिया m, आपके सामने आ गया। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एज इट इज है सर, कितना है? कैपिटल R। कितना है? कैपिटल R। यस, नाउ अब हम इस पे फाइंड करेंगे इक्विवेलेंट करंट, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम करंट। सो रेडी रहे डियर स्टूडेंट। यहाँ से आपका नेट ईएमएफ जो आया है, नेट ईएमएफ वो आया सर ई नेट इज इक्वल टू एनी सर्किट का। ओके, वेरी गुड। एंड यू कैन से इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया वो कितना है? nr/R। शाबाश। एंड इफ वी टॉक अबाउट करंट, सो करंट हाउ मच दैट? करंट की बात करें डियर स्टूडेंट, I इज इक्वल टू ई नेट अपॉन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सो ई नेट कितना है? n इंटू ई डिवाइड बाई आर प्लस nr/m। फर्दर यू वांट टू सोल्व इट, यू कैन mn अपॉन ई स्मॉल m कैपिटल R प्लस nr। ओके, यस। नाउ डियर स्टूडेंट टेल मी, सर क्या बताया आपको? देखो कुछ नहीं बताना, बस मन लगा के, फोकस लगा के आपको पढ़ते रहना है, ठीक है? यस डियर स्टूडेंट। टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं सर्किट में? 1 2 3 n m, हाउ मच? सर सिंगल रो में n आ गए थे, n इसमें 2n हो गया, 3n 4n 6n, कहाँ तक गए? m तक। तो हम क्या बोलेंगे? m टाइम्स ऑफ n। तो कितने सेल हो गए? नंबर ऑफ सेल्स m इंटू n। ये कुछ बेसिक फंडामेंटल थे। अब बात करते हैं कि सर मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस व्हेन विल अकर। ठीक है, मैं डायरेक्ट आपको लॉजिक बताऊंगा, आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व कंप्लीट। ओके, रेडी? यस डियर स्टूडेंट, देख पा रहे हैं। सो कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट, कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट, व्हाट विल दैट? सर जो कंडीशन है मैक्सिमम करंट का वो ये है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू नेट इंटरनल रेजिस्टेंस। नेट इंटरनल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R है डियर स्टूडेंट, इंटरनल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कितना है? nr/m। ये कंडीशन है। इन दैट केस जो पावर होगा दैट मैक्सिमम डिसिपेटेड होगा, मैक्सिमम डिसिपेटेड, एंड जो करंट होगा वो भी मैक्सिमम होगा। क्यों? वाई? बिकॉज पावर इज I²R। when you know that power is maximum for given resistance, it means current is maximum। भैया पावर लॉस ज़्यादा हो रहा है, क्या मीनिंग है इसका? इसका सिंपल सा मीनिंग है डियर स्टूडेंट, क्या कि सर रेजिस्टेंस तो फिक्स है, करंट ज़्यादा होगा तभी पावर लॉस ज़्यादा होगा। एम आई राइट? यस डियर स्टूडेंट, आई होप क्लियर होगा। न्यूमेरिकल पे चलते हैं, रेडी हैं? यस यस मैजिक, व्हाट द वर्ड? यस डियर स्टूडेंट, आपके सामने सिंपल क्वेश्चन है, फाइंड द नेट ईएमएफ
resistance and current for the given circuit में देख पा रहे हैं there are two cells for 1 volt EMF and 3 volt EMF having internal resistance 1 ohm and 0.5 ohm respectively, and they are connected in series with external resistance having value 5 ohm. Okay, now ध्यान दे dear student, simple है, क्या है sir? First identify whether cells are in supporting nature or opposing nature. Sir, supporting means दोनों का पॉजिटिव सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, बट यहाँ हम ऑब्जर्व करते हैं दोनों का पॉजिटिव अपोजिट डायरेक्शन में है। ये कहेंगे सर्किट में कि इधर फ्लो होना चाहिए करंट, ये कहेंगे कि सर्किट में इधर फ्लो होना चाहिए करंट, बट वहाँ पे कुछ अलग ही कहानी होगी। हाँ, इस पे एक क्वेश्चन और मैं देखूंगा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पोटेंशियल डिफरेंस, सो वो बाद में देखूंगा, फिलहाल ये देखते हैं। यस, सो डियर स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू सॉल्व हियर सॉल्यूशन बोथ आर इन अपोजिंग नेचर। सर्किट में उसी की चलेगी जो पावरफुल होगा। पावरफुल सेल इज 3 वोल्ट, सो करंट जो नेट आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। एम आई राइट सर? आएगा। Yes. So if E1, E2 you are saying to E net is, sir, larger minus smaller. Larger minus smaller, say 3 volt minus 1 volt, that is 2 volt. Am I right? Yes. ये E net है 3 volt minus 1 volt. So माइनस क्यों किया बता दिया मैंने, दोनों अपोजिंग नेचर में हैं। ये कहेंगे कि सर्किट में इधर फ्लो होना चाहिए करंट, ये कहेंगे कि इधर फ्लो होना चाहिए, बट सर्किट में किसकी चलती है? जो पावरफुल होता है। सो लार्जर माइनस स्मॉलर, गॉट द पॉइंट? यस। इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करूं, आर इंटरनल, सो व्हाट इज दैट सर? 1 ohm 0.5 ohm आर इन सीरीज, सो यू कैन से 1 plus 0.5, that is the 1.5 ohm. Am I right? Yes, dear student. Now if we talk about total resistance of the circuit, so R plus R equivalent, R is external 5, internal 1.5, that will be 6.5 volt. Am I right, dear student? Yes. बने रहें, बिल्कुल बने रहें। Yes. Now स्टन्स अबाउट द करंट। प्यारे बच्चों, करंट का जो डेफिनेशन या फॉर्मूला आप बोलते हैं इनेट अपॉन आर प्लस आर इक्वलेंट, यही था। यस, सो फ्रॉम हियर व्हाट कैन यू राइट सर? आई नेट भाई साहब कौन है? नेट भाई साहब 2, आर प्लस आर इक्वलेंट का वैल्यू 6.5, फ्रॉम हियर 20/65 डिवाइड कर सकते हैं क्या? एम्पियर। फर्दर डिवाइड आप करें और आंसर मुझे बता दें। 4/13। एम आई राइट? तो ये इसका आंसर आ गया है। सिंपल था, अंडरस्टैंड, समझ में आया होगा। वेरी गुड। लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। आपका हर एक वर्ड हमें मोटिवेट करता है कुछ ना कुछ अच्छा नया करने का। हम आपके लिए अच्छा लेक्चर लेके आए, तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, ठीक है, और अपना प्यार दिखाए, सपोर्ट दिखाए। यस मैजिक वाइट अवार्ड। यस डियर स्टूडेंट, आज ये क्वेश्चन वही है, बस उसमें ऐड हमने कर दिया है। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट C and B. You can say B and C, that is VBC. Okay, find potential difference between B and A, that is VBA, and find potential difference between C and A, that is VCA. So ready हैं डियर स्टूडेंट फाइंड करने के लिए? काफ़ी अच्छा है। करंट आपको याद ही होगा अभी कितना आया था, 20/65, 4/13। यस, नेट करंट आपको पता है आई, नेट करंट आया था सर 20/65, दैट इज 4/13 एम्पियर। वेरी गुड। सो फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत लॉजिकल है, ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट। आई एम गोइंग टू फाइंड आउट फॉर फर्स्ट VBC, say VB minus VC, what will that? Can you tell me dear student? Simple है। देखिएगा, यहाँ से जो करंट जा रहा है, यहाँ से जो करंट जा रहा है वो यहाँ करंट पहुँचेगा इसमें,
ये कैसा केस हो गया, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। ये जो सेल है इसके लिए ये चार्जिंग हो गया भैया, इसको आप सप्लाई कर रहे हो करंट, किसको, सेल को। सेल आपको सप्लाई नहीं कर रहा, सेल करंट गेन कर रहा है, करंट गेन कर रहा है, चार्ज गेन कर रहा है, इसका मतलब इट इज इन कंडीशन ऑफ चार्जिंग। सो आई एम सेइंग योर द सेल ऑफ EMF 1 volt इज चार्जिंग। चार्जिंग हो रहा है तो आपको पता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज E प्लस आई इंटू आर। ये फॉर्मूला लगाते हैं, हमने पहले ही बोला था चार्जिंग में प्लस आ जाता है, V इजिकल टू E प्लस आई आर, एम आई राइट। एंड V क्या है यहाँ का, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज VC, इसी को बोलते हैं VBC, टर्मिनल वोल्टेज, इसी को बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस VBC। यहाँ से आ जाएगा E is the 1 volt plus what is the I is the 4/13 and what is the internal resistance 1 from here 17/13 volt। Got the point dear student, वापस से रिमाइंड करके देख ले, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, नाउ टर्न्स अबाउट VBA, ओके। नाउ VB एंड A के लिए हम देखते हैं और लास्ट CA आप बताएंगे। तो हम बात करते हैं V2A के लिए, VBA हम पाएंगे। ध्यान दीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, ये करंट यहाँ पहुँचेगा, ये करंट यहाँ पहुँचेगा। इट मीन्स जो करंट है वो बाहर जा रहा है, सेल से सप्लाई कर रहा है सेल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को। तो 3 वोल्ट द सेल ऑफ EMF 3 वोल्ट इज डिस्चार्जिंग। कौन सा चार्ज हो रहा है ये भैया, डिस और चार्जिंग, सप्लाई कर रहा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को। सो यू कैन राइट, क्या लिख सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल वोल्टेज E minus IR, am I right? So what is V? It is the VBA, and what is E? 3 volt minus I 4/13. Internal resistance is 0.5. From here solve it. What will that? 26 minus 2, oh sorry, ये आ जाएगा तेरा, तो 39 minus 2 divided by 13, that is 37/13 volt। Got the point dear student? लास्ट जो है VCA आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा डियर स्टूडेंट, इंतज़ार रहेगा हमें आपके आंसर का। ओके, लाइक और सब्सक्राइब तो आपने कर दिया होगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ठीक है, और शेयर कर दे अपने फ्रेंड में जो भी नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं यहाँ तक पहुँचे हैं, इसका मतलब यू हैव समथिंग टू desire to learn, you have some dreams to reach your dreams, to fulfill your desire, good desire, I'm not saying bad desire, okay। चलते हैं आगे। वेलकम डियर स्टूडेंट, ध्यान दें आपके सामने, एंड थैंक यू मैजिक, यस, ध्यान दें, यू हैव टू सेल्स ऑफ EMF 2.0 volt and 4 volt having respectively internal resistance R1 and R2 having value 1 ohm and 2 ohm. External resistance is connected in series 5 ohm. You have to find what is current in circuit. आपको करंट का वैल्यू बताना है, पक्का प्रॉमिस है, बताएंगे, यस। ऑप्शन है 1.4, 2/3, 4 एम्पियर एंड 2.5 एम्पियर, ठीक है। नेक्स्ट है what is potential difference between B and A, between B and A, 2 पॉइंट है, B and A terminal you can say across E2, what is the potential difference, say VA minus VB, आपको बताना है VA minus VB। ऑप्शन से आपको चाहिए 3.5 volt, 5.3 volt, 3.3 volt and none of these. This is the 3.3, this is the 5.3 and this is the 3.5 volt. Observe? Yes. And last one, what is potential difference between point A and C? Point A and C, that is 1.25 volt, 2.25 volt, 2.5 and 5 volt। तो प्यारे बच्चों आंसर ज़रूर दीजिएगा,
ठीक है, एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इसका आंसर आप दीजिए। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस, रेडी? यस। Yes, dear student, we have parallel combination of two cells having EMF 2 volt and 3 volt and internal resistance 1 ohm, 2 ohm respectively, which are connected to external resistance 10 ohm. You have to find innate of the circuit, or equivalent of the circuit, and total current in the circuit. So ready हैं? Yes, dear student. Now solution. Yes, because we have studied about parallel combination of the cell grouping, you can say that is E net, you write E1 R2 plus E2 R1 divide by R1 plus R2। ऐसा ही आप लिखा करते थे, E1 R2 plus E2 R1 divide by R1 plus R2, ठीक है। बोथ आर इन सपोर्टिंग नेचर, बोथ आर इन सपोर्टिंग नेचर, दोनों का जो करंट आएगा वो एक दूसरे को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, नेट करंट में कन्वर्ट हो रहा है। एम आई राइट? I1 plus I2, I1 plus I2, say this is the E1 and say this is the E2, so obviously R2 हो जाएगा या R1 हो जाएगा। तो मुझे बता दें फटाफट से, वैल्यू रख के यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगा। सो E1 R2, E1 दिस 2 into 2 plus 3 into 1 divide by 2 plus 1 and that is 47 by 3 volt. This is the E net of the circuit. I hope आपके भी यही आया होगा। Now बात करें इंटरनल रेजिस्टेंस की, बोथ आर इन पैरेलल, सो इक्विवेलेंट इनका अगर हम फाइंड करेंगे तो दैट इज आर इक्विवेलेंट R1 प्रोडक्ट डिवाइड बाय सम, यही होता है पैरेलल में। 1/R1 प्लस 1/R2 करेंगे, एलसीएम लेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे, तो यही है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट? 2 into 1/2 plus 1, that is 2/3 ohm. Yes? Yeah. Now dear student, tell me sir what टोटल जो रेजिस्टेंस आएगा सर्किट का वो क्या आ जाएगा? एक्सटर्नल प्लस आर इंटरनल इक्विवेलेंट। एक्सटर्नल इज 10 ohm and internal you have calculated 2/3, so from here 32 divided by 3 ohm is equivalent resistance of this. Simple है, you have innate, you have R equivalent, what is current? So current है I is equal to innate divided by R plus R equivalent innate, how much? 7/3 divided by, this is the 32/3, 3 will cancel, 7/32 ampere. दिस इज द करंट इन सर्किट। सो ये सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। आपने अगर ग्रुपिंग पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो पिछले लेक्चर्स जाके जरूर देखें, ठीक है। यस यस मेरी वाइफ द बोर्ड। यस डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। यस क्वेश्चन आपके लोगों के सामने कि फाइंड इनेट आर इक्विवेलेंट आई इन द गिवन सर्किट। गिवन सर्किट आपके सामने है, 1 वोल्ट 5 वोल्ट EMF है सेल का, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 एंड दिस इज द 0.5 1 ohm, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज 5 ohm, दिस इज द 5 ohm एंड 10 ohm एंड कनेक्टेड बाय दिस सिंपल वायर लाइक दैट। सो पहले ट्राई करें और फिर मैच करें। हाँ चलते हैं, आई होप यू हैव ट्राइड दैट। टेल मी बोथ सेल्स आर इन सपोर्टिंग नेचर, अपोजिंग नेचर? वेरी गुड। क्या है कि सर पॉजिटिव इसका लेफ्ट साइड है, इसका पॉजिटिव राइट साइड है, इट मीन्स बोथ आर इन अपोजिंग नेचर। सर्किट में किसकी चलेगी? जो पावरफुल होगा, पावरफुल इज द 5 वोल्ट, सो करंट इसी की डायरेक्शन में चलेगा। तो सर्किट में जो करंट चलेगा वो इसी की डायरेक्शन में चलेगा। सो ई नेट मुझे बता दे, सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। यू हैव टू अप्लाई, जो लार्जर है उसको पॉजिटिव माने, से E2 R1 माइनस जो स्मॉलर है, से दिस इज द E1, से दिस इज द E2, सो ये आ जाएगा E1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। सो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगा? E2 मल्टीप्लाई करें सर E2 एंड दिस, इट विल बी
5 इंटू 0.2 माइनस E1 इंटू R1 कितना आ जाएगा? ओ माई गॉड, ये तो कुछ डिफरेंस जा रहा है, तो यहाँ से मैं इसको चेंज करना पड़ेगा वैल्यू, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। 1 ओम, ओके, टेक 1 ओम, बोथ आर 1 ओम। क्यों? अरे ई नेट 0 हो जाता, सर्किट में करंट 0 हो जाता, ये बहुत बार होता है मेरे साथ, मैं ऐसी वैल्यू पता नहीं कैसे ले लेता हूँ। ठीक है, हाँ जी, 5 से इसका मल्टीप्लाई कीजिए, इसका मल्टीप्लाई कीजिए, सिंपल है। R1 प्लस R1 कितना आ जाएगा सर? सर आना है जो आएगा, ई नेट इज इक्वल टू 4 डिवाइड 5 माइनस 1 4 डिवाइड बाई 2, तो 2 वॉट इफेक्टिव। आपके भी यही आया होगा? यस आया है, तो फिर मुझे बता दें R इक्विवेलेंट कितना होगा? सो बोथ आर इन पैरेलल, कौन से लल? पैरेलल। सो 1 इंटू 1, 1 प्लस 1, 1/2 ओम। शाबाश। टोटल सर्किट का इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? R प्लस R इक्विवेलेंट। एक्सटर्नल पे आए, एक्सटर्नल 5 ओम एंड 10 ओम, बोथ आर इन सीरीज। नो, ध्यान दे, ये जो करंट आएगी यहाँ तक पहुंचेगी, इसको दो रास्ते मिल रहे हैं, एक तो रेजिस्टेंस वाला, एक प्री कंडक्टर वायर वाला। तो करंट विल प्रिफर सिंपलियर पाथ। सिंपलियर पाथ तो यही है सर, जहाँ पे कोई रेजिस्टेंस ही अवेलेबल नहीं है, तो करंट विल फ्लो दिस, तो इट बिकम्स शॉर्ट सर्किट। ये क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट। इसका तो भैया शॉर्ट सर्किट हो चुका है सर, इट इज द शॉर्ट सर्किट। देख पा रहे हैं बच्चों, इसका क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट। ठीक है सर, शॉर्ट सर्किट हो गया। तो फिर कौन रहेगा? 5 ओम इन द सर्किट, सो दैट विल बी R इज 5। R अगर मैं बात करूँ तो ये होगा 5, R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 1.2, दैट इज द 5.5 ओम। ऑलराइट, यस। सो यहाँ से नेट करंट की अगर मैं बात करूँ, नेट करंट की क्या आ जाएगा? ई नेट अपॉन R प्लस R इक्विवेलेंट। ई नेट इज 2 वोल्ट, R कितना है? 5.5, दैट इज द 20/5, 4/11 एम्पियर, 4/11 एम्पियर। तो इस तरह से ये करंट आ जाती है, यही पूछा था सर्किट में। आई होप यू एंजॉय दैट, यही आया होगा आप लोगों के भी। वेरी गुड। अब कुछ और एक्स्ट्रा बात कर ले। यस मैजिक 5 द बोर्ड। यस डी स्टूडेंट, आपके सामने है बहुत अच्छा क्वेश्चन, बता देते क्या आंसर आएगा इसका। If 36 cells each of internal resistance 0.5 and EMF 1.5 ohm each are used to send current through external circuit of resistance 2 ohm. External resistance 2 ohm है, ठीक है। Find the best grouping of method कि कितने cells को, how many cells you will connect in parallel and how many in series। और नेट करंट तो आ ही जाएगा। फिर कहने का मतलब मिक्स ग्रुपिंग का क्वेश्चन है ये, ट्राई करें, चले। यस, तो सॉल्यूशन आपके सामने है प्यारे बच्चों। सर कहाँ पे है? दिख नहीं रहा हमें। दिख जाएगा बच्चों, दिख जाएगा। लेट, दिख रहा है? लेट करें, लेट सेल्स आर जॉइन इन सीरीज। कितने हैं? n सेल्स। n सेल हमने सीरीज में ज्वाइन कर दिए हैं। आई होप ये एक नज़र आ रहे हैं आपको। n सेल्स आपको सीरीज में कनेक्ट कर दिए हैं, ठीक है। आर जॉइंड इन सीरीज एंड सेल्स आर जॉइन इन पैरेलल। पैरेलल में हमने कितने ज्वाइन किए थे? m सेल्स। याद आ रहा है क्या जमाना था? ऐसे वाले सेल थे, n सेल्स जोड़ा करते थे और ऐसे ब्रांच हम बनाया करते थे, एमरोज। हाँ राइट, इस तरह से। सो n सेल्स हमने किस में जोड़ा? सीरीज। और m सेल किस में जोड़ा है? पैरेलल में। तो यहाँ से मुझे प्यारे बच्चों बता दे क्या सर? इंटरनल रेजिस्टेंस R is equal to 0.5 here and external resistance capital R is 2 ohm
एंड EMF ऑल्सो नंबर, टोटल नंबर m इंटू n, टोटल नंबर दे रखा है आपको एंड EMF दे रखा है 1.5 वोल्ट। टोटल सेल्स कौन बताएगा? टोटल सेल्स कितने होते हैं? m इंटू n। शाबाश, m इंटू n कितना है? 36 फर्स्ट। सो मैक्सिमम करंट, इसमें ऐसा नहीं लिखा टू सेंड करंट थ्रू एन एक्सटर्नल सर्किट, यहाँ लिखना चाहिए टू सेंड मैक्सिमम करंट। अगर मुझे मैक्सिमम करंट सेंड करना है, भाई मेरा ये इच्छा है कि मैक्सिमम करंट जाए सर्किट में, तो मैक्सिमम करंट के लिए फॉर आई मैक्स क्या बोला था हमने? आई मैक्स के सर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वलेंट, याद है नहीं है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू इक्वलेंट ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस। कितना आया था? NR/M। इसको सोल्व किया था, याद आ रहा है क्या जमाना था? सिंपल। तो यहां से कैपिटल R इज 2 ohm, स्मॉल r इज 0.5 एंड डिवाइड बाई m। तो मेरे ख्याल से यहाँ n/m 4 आ जाएगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 4m। ये इक्वेशन नंबर 2 आपके पास में आ गया। तो मैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को सोल्व कर लूँगा। रेडी है? यस मैजिक, वाइप दिस। यस डियर स्टूडेंट, ध्यान दें, यहाँ से आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड व्हाट विल यू राइट? सो m एंड n का वैल्यू आप रखते हैं 4m इंटू m इज इक्वल टू 36। यहाँ से n का वैल्यू 4m रखते हैं, 4m स्क्वायर, m स्क्वायर इज इक्वल टू 36 डिवाइड बाई 4 9, तो m आ गया यहाँ से 3। अगर m 3 है तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4 इंटू 9, 4 इंटू 9 3 है, 3 इंटू 4 इंटू m कितना आ रहा है? 3 आ रहा है ना। मैं भी क्या कर रहा हूँ? 4 इंटू n इज इक्वल टू 4m है, m का वैल्यू कितना है? 3, तो कितना आ गया? 12। m तो आपको जोड़ने हैं m पैरेलल n सीरीज, तो 12 रेजिस्टेंस आपको सीरीज में कनेक्ट करना है डियर स्टूडेंट एंड 3 रेजिस्टेंस इन पैरेलल में, देन यू विल गेट योर डिजायर्ड मैक्सिमम करंट। व्हाट इज दैट? चलो आप फाइंड करते हैं। डियर स्टूडेंट, जो करंट आएगा वो आएगा सर यहाँ से EMF अपॉन R प्लस R इक्वलेंट। EMF कितना आता था इक्वलेंट यहाँ से? n टाइम्स ऑफ E, ये हो जाएगा R एक्सटर्नल NR अपॉन M। पुट कर दे, करंट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से MN E M कैपिटल R प्लस NR। सोल्व कर दो बच्चों फटाफट से। M इंटू N कितना था? 36, E कितना है? 1.5, M कितना आया सर? M आया है 3, कैपिटल R 2 प्लस N कितना है? टोटल सीरीज में इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 होगा, 0.5। हाँ जी, वैल्यू रख दें 9 नथिंग नंबर 0 945 54 6 9 6 एम्पियर, यही आ रहा है आई थिंक। चेक कीजिए डियर स्टूडेंट। 15 690 90 का 0 का पॉइंट हट गया, 90 का 6 एंड 6 6 12 3 3 6 6 6 प्लस 12, तो यह आ जाएगा यहाँ से किससे कर सकते हो बताओ यार? ये हो जाएगा 2 से कट कर लेता हूँ 27 एंड 6 39 4.5 एम्पियर 4.5 एम्पियर। ये लीजिए सर, इस तरह से हम करंट भी फाइंड कर सकते हैं। सो आई होप यू एंजॉय दैट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड टेक केयर योरसेल्फ। बी एक्टिव, बी हेल्पी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आंसर ज़रूर लिखिएगा जो क्वेश्चन दिए हैं। यस।